आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मकबरे पे खड़ा हूँ। बताओ, जानते हो इन्हें? क्या नाम है इनका? कुछ इस तरीके से बना रखा है। हॉस्पिटल था इनका। ये थे, इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आज मैं एक ऐसे मकबरे में आया हुआ हूँ जो कि एक मुस्लिम विद्वान थे, लेखक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। दरअसल मैं दिल्ली की जामा मस्जिद एरिया में हूँ और मीना बाजार की साइड में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये मीना बाजार है और इसी के पास में एक मकबरा है जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मकबरा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि भारत के मुस्लिम विद्वान, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। आज मैं उनकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा और उनका मकबरा दिखाऊंगा, इसका पूरा एड्रेस बताऊंगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मकबरे के परिसर में खड़ा हूं। ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मकबरा है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि अफ़गान उलमाओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, उनका जो शिजरा मिलता है वो वहाँ से था। और वो बाबर के ज़माने में उनका ख़ानदान मतलब भारत आया था। तो उनकी माँ जो थी वो अरबी मूल की थी और उनके पिता खैरुद्दीन थे। मौलाना अबुल कलाम ने आज़ादी के लिए बहुत सा संघर्ष किया है और वो भारतीय क्रांतिकारी भी रहे हैं और वो जेल भी गए हैं आज़ादी के लिए। और वो एक बहुत ही बड़े विद्वान थे जो कि मुस्लिम लीडर थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे, लेखक थे। और मौलाना अबुल कलाम की बहुत ही ऐसी उपाधि हैं जो मैं आपको इस पूरे ब्लॉग में बताऊंगा। तो चलिए अब हम इसका पूरा एरिया और पूरा परिसर इसका एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ उस मकबरे के पास। आप सामने की तरफ देख रहे होंगे वो जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद का गेट नंबर 2 के ऊपर के मीनार है। वहीं से जो सामने मीना बाजार है उसी के सामने से ये रास्ता उर्दू मार्केट की तरफ को जाता है और वहीं से हल्का सा एक कट है जहां से जो रास्ता टोम की तरफ को जा रहा है। और कुछ ये सीढ़ियां हैं, इसके अंदर को आकर ऊपर को आकर ये टोम की तरफ को ही रास्ता जा रहा है। सामने आप देख रहे होंगे कि ये मीना बाजार है और इधर से ये पूरा टोम का ही परिसर है जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के टोम का परिसर है और वो सामने मौलाना अबुल कलाम आजाद का टॉम है। इस एरिया को बहुत अच्छी तरीके से अभी बनाया हुआ है और इसे एक गार्डन टाइप बना दिया है जो कि बेहद खूबसूरत लगता है। ये आप देख सकते हो, ये पूरा गार्डन नुमा बना रखा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 1888 में मक्का शहर में हुआ था। उनका असल नाम मुहिउद्दीन अहमद था, मगर उनके पिता मौलाना सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद उन्हें फिरोज बख्श के नाम से पुकारते थे। अबुल कलाम आजाद की अम्मी आलिया बिनते मोहम्मद का रिश्ता एक बहुत पढ़े लिखे परिवार से था। आजाद के नाना मदीना के एक बहुत जाने पहचाने विद्वान थे जिनकी जान पहचान दूर दूर तक थी। अपने पिता से शुरुआती एजुकेशन लेने के बाद में आजाद मिस्र के जाने पहचाने शिक्षा संस्थान जामिया अजहर चले गए जहां उन्होंने प्राच्य शिक्षा प्राप्त की। अगर इनके मकबरे की बात करें तो इनका मकबरा एक बहुत ही छोटे डिजाइन का अनुसरण करता है जो सादगी और विनम्रता को दर्शाता है। इसमें बलुआ पत्थर से बना एक चौकोर घेरा है जिसके बीच में उनकी कब्र है। ये क्षेत्र भव्य सजावट से रहित है जो उनकी मामूली जीवन शैली का प्रतीक है। आजाद को देश की स्वतंत्रता और शैक्षिक सुधारों में उनके योगदान के लिए 1992 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मकबरे के बिल्कुल पास में ही। ये पीछे उनका मकबरा है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो पत्रकारिता में भी बहुत शौक रखते थे और किशोर अवस्था से ही उन्होंने पत्रकारिता चालू कर दी। उन्होंने कलकत्ता में एक साप्ताहिक उर्दू अखबार प्रकाशित करना शुरू कर दिया था और उसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखा था। और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखने के बाद में मुसलमानों को वो चीज़ काफ़ी पसंद आई, जो भी उन्होंने लिखा वो चीज़ काफ़ी पसंद आई। और उसके बाद में वो मुस्लिम के रहनुमा बनने लगे, यानी कि मुस्लिम लीडर बनने लगे। और वो फिर उसके बाद में वो क्रांतिकारी भी बने। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जितने भी क्रांतिकारी थे भारत में, उनके नेताओं में से, बड़े नेताओं में से एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उसकी पूरी जानकारी और मैं आगे ब्लॉग में आपको देता हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जब अरब से प्रवास करके हिंदुस्तान आए तो कलकत्ता को अपनी कर्मभूमि बनाया। यहीं से उन्होंने अपनी पत्रकारिता और राजनीतिक जीवन का आरंभ किया। कलकत्ता से ही 1912 में अल हिलाल के नाम से एक साप्ताहिक निकाला। यह पहला सचित्र राजनीतिक साप्ताहिक था। इसकी मुद्रित प्रतियों की संख्या लगभग 12,000 थी। इस साप्ताहिक में अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध लेख प्रकाशित होते थे, इसलिए अंग्रेज सरकार ने 1914 में इस साप्ताहिक पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद मौलाना ने अलबलाग नाम से दूसरा अखबार जारी किया। यह अखबार भी आजाद की अंग्रेज विरुद्ध नीति पर अग्रसर रहा। मौलाना आजाद का उद्देश्य जहां अंग्रेजों का विरोध था, वहीं राष्ट्रीय मेलजोल और हिंदू मुस्लिम एकता पर उनका पूरा जोर था। उन्होंने अपने अखबारों के द्वारा राष्ट्रीय स्वदेशीय भावनाओं को जागृत करने की कोशिश की। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पैगाम और लिसानुल सिद्दीक जैसी पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित की और विभिन्न अखबारों से भी संबंध रहे, जिनमें वकील और अमृतसर उल्लेखनीय है।
मौलाना अबुल कलाम आजाद राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, हिंदुस्तान छोड़ो और खिलाफत आंदोलन में भी हिस्सा लिया। महात्मा गांधी, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, हामिद अजमल खां और अली भाइयों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे। गांधी जी के अहिंसा के दर्शन से वे बहुत प्रभावित थे। गांधी जी के नेतृत्व पर उन्हें पूरा विश्वास था। गांधी जी के चिंतन और सिद्धांतों के प्रसार के लिए उन्हें पूरे देश का भ्रमण किया। मौलाना आजाद एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। वे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी जुलेखा बेगम ने उनका बहुत साथ दिया। जुलेखा बेगम भी आजादी की जंग में मौलाना आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं, इसलिए उनकी गिनती भी आजादी की जाबाज महिलाओं में होती है। हिंदुस्तान के आजादी के बाद मौलाना आजाद देश के शिक्षा मंत्री बन गए। उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में बहुत महत्वपूर्ण काम किए। विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, दूसरे तकनीकी सांस्कृतिक संस्थाएं उन्हीं की देन है। मौलाना आजाद मात्र एक राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि एक अच्छे साहित्यकार, उत्कृष्ट पत्रकार और टीकाकार भी थे। उन्होंने शायरी भी लिखी, निबंध भी लिखे, विज्ञान से संबंधित आलेख भी लिखे, विद्या संबंधित आलेख भी लिखे, कुरान की टीका भी लिखी। गुबार खातिर, तजकिरा, तर्जुमान उल कुरान उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मौलाना आजाद अपने युग के बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, जिसे सभी विद्वान स्वीकार करते हैं और इसी प्रतिभा, योग्यता और समग्री सेवाओं की स्वीकृति में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मौलाना आजाद का देहांत 2 फरवरी 1958 को हो गया और उनका मकबरा यही दिल्ली जामा मस्जिद के सामने बनवाया गया। हाँ बताओ, जानते हो इन्हें? क्या नाम है इनका? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद तो वो दूसरे थे साइंटिस्ट। ये कौन थे? अबुल कलाम आजाद। कौन थे ये, जानते हो इन्हें? कौन थे? अबुल कलाम आजाद न थे क्या, वो करते क्या थे? हॉस्पिटल था इनका। ये थे, इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। हिंदुस्तान में जो भारत के लिए, जो आज़ाद करने के लिए हिंदुस्तान को जो लड़ाई लड़ रहे थे, जितने भी लोग थे, उनके नेता थे ये। और ये मुसलमानों के एक लीडर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये बहुत काबिल आदमी थे और पत्रकार भी थे। ये समझ गए? तो उन्हीं की दरगाह है ये। मतलब दरगाह क्या, उनका टॉम है ये, मकबरा है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मौलाना वो जो अब्दुल कलाम थे, वो अबुल पाकी ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम थे, वो साइंटिस्ट थे। ये कौन थे? ये अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों से और भारत को आज़ाद करने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया था। समझ गए? तो गाइस, ये है गेट नंबर 2 और ये मीना बाज़ार है। और मीना बाज़ार से गेट नंबर 2 पे थोड़ी दूर आकर इस तरीके का कुछ रास्ता है और यहाँ पर पूरा इनकी हिस्ट्री भी लिख रही है। ये रास्ता यहाँ पर देख सकते हो आप, पूरी ये हिस्ट्री लिख रही है मौलाना अबुल कलाम आजाद का पूरा। तो गाइज, इसी गेट के अंदर को जाकर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़कर मौलाना अबुल कलाम आजाद का मकबरा और भी ऐसे ही हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।